अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो मुझे उनकी फेवरेट बिरयानी बनानी थी और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ मैं ग्रोसरी करने आई थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह किया और बस मैं फिर आ गई ग्रोसरी करने। और यहाँ पे देखें ये रेड चिलीज़ कितनी प्यारी आई हुई थी। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है वरना मैं ले जाती इनको। तो ये रेड चिलीज़ पॉट में बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैं ये खरबूजा ले लूँगी, खरबूजे मेरे फेवरेट हैं तो ये ले लूँगी। और आपको ट्रॉली में मेरा सेलफोन नज़र आ रहा होगा, वो ट्रॉली में इसलिए पड़ा है कि मैं अपने साथ कोई पर्स वगैरह नहीं लाई थी और एक मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही थी और वो मोबाइल मुझे पेमेंट के लिए चाहिए था, तो वो मैं ले आई, तो उसको मैंने इसी तरह ट्रॉली में रख दिया। और यहाँ पे ये कुछ चेरी ले लूँगी, बनाना ले लूँगी, कुछ फ्रूट्स ले लूँगी जो डेली के फ्रूट्स होते हैं। और आगे मैं ये एक मैं लोबिया की ले लूँगी बॉटल। मेरे घर में बॉयल लोबिया ख़त्म हो चुका है, तो मुझे सैलेड पैलेट बनाना होता है, तो एक ये भी ले लूँगी। और यहाँ पे बॉटल्स में और कैन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट मैं अवॉइड करती हूँ, मैं घर में ही करती हूँ। लाइक वाइट चने या लोबिया जो भी करना हो मैं घर में करती हूँ। कभी इमरजेंसी में मैं कोई बॉटल या कैन ले लेती हूँ। और यहाँ पे प्याज ले लूँगी, बिरयानी के लिए सबसे पहले तो प्याज चाहिए होते हैं, तो प्याज ले लूँगी। असल में मेरे प्याज और टमाटर ही ख़त्म थे और बिरयानी के लिए यही की इंग्रेडिएंट्स है, तो मैंने कहा मैं जाके ले आती हूँ। तो प्याज टमाटर यहाँ पे ले लूँगी। मेरे हस्बैंड की फेवरेट बिरयानी है या चाइनीज़ है, तो आज कह रहे थे बिरयानी बना दो, तो बस उनके लिए मैं आज बिरयानी बनाऊंगी। उनका बर्थडे और मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है ये दिन। और यहाँ पे दूध जो मैं लेके जाती हूँ वो ख़त्म था, तो बस ये कॉटन दूसरे वाला ले लूँगी। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आपको हर तरह के कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स मिल जाएंगे, बट मैं रोल्ड ओट्स ही प्रेफर करती हूँ। मैं क्विकर ओट्स से भी ज़्यादा रोल्ड ओट्स प्रेफर करती हूँ नाश्ते के लिए, तो ये मैं ले लूँगी। ये मेरे हर वीक जाते हैं, ये एक पैकेट बहुत बड़ा नहीं होता, ये एवरी वीक ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मुझे डिश वॉशर के लिए कैप्सूल्स लेने थे, टैबलेट मतलब, वो ले लूँगी मैं। और ये तो मेरा मंथली चलता है, मतलब डिश वॉशर के लिए जो मेरा ये टैबलेट का पैकेट है ये 1 मंथ चल जाता है। और यहाँ पे बस यही प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी। ये देखिए, ये पिकनिक के लिए शायद, मुझे लगता है इसमें खाना आप ठंडा गर्म जैसे रखना चाहें उसका टेम्परेचर बरकरार रहेगा, तो मैं इसको चेक कर रही थी। और कॉफ़ी मशीन मेरी फेवरेट है हमेशा से, मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर लूँगी। ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 54 यूरो की है। मेरे पास जगह नहीं है, मेरे हस्बैंड तो मुझे कहते हैं चलो मैं तुम्हें दिला देता हूँ, बट मेरे पास जगह नहीं है। और यहाँ पे क्रोसॉट ले लेंगे। हम तो नहीं खाते हैं ज़्यादातर क्रोसॉट्स, बट मतलब कि हम आ रहे थे तो एक होमलेस था, तो उसने हमें कुछ खाने को कहा था। हमने कहा उसके लिए क्रोसॉट्स ले लेते हैं और साथ कुछ ड्रिंक ले लेंगे, कोक वगैरह या पेप्सी या जूस वगैरह कुछ भी ले लेंगे। तो अब बताने का मकसद ये होता है, मुझे लगता है आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हैं, ये कोई ऐसे नहीं होता कि क्यों बताया जा रहा है। लाइक कोई मोटिवेट हो जाता है, या हम होमलेस को इस तरह भी खाना दे सकते हैं। तो बस ये मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें भी दिखा रही हूँ। ये देखिए 2.5 यूरो के बहुत अच्छे बाउल्स, प्लेट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे 2.5 यूरो की मिल जाती हैं। और मैं आपको जैसे पहले लाइट्स भी दिखा रही थी, और ये ब्रेड रखने के लिए बास्केट्स, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्लेट्स आई हुई थी। ये 2.5 यूरो का एक पूरा रैक होता है, यहाँ से आपको हर चीज़ 2.5 यूरो की मिलती है। और अगर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें बिक भी गई हैं, लोगों ने काफ़ी ले ली हैं। और ये टेबल मैट, टेबल के साथ साथ काउंटर पे भी यूज़ हो सकता है ऑब्वियसली बेकिंग वगैरह करते हुए। और यहाँ पे देखें ऑलिव की एक लंबी वैरायटी है यहाँ पे। और ये हम सैल्मन ले लेंगे, मेरे हस्बैंड की ये भी फेवरेट है। और ये हमने कोका कोला ले ली थी क्रोसॉन्ट के साथ, उसको दे देंगे जिसने हमसे, उसने असल में डिमांड ही ये कोका कोला या पेप्सी और क्रोसॉन्ट्स की थी। हम उससे पूछ के आए थे कि आपको क्या खाना है। और यहाँ पर हमारी ग्रोसरी हो गई थी और हम घर आ गए। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ केक, चॉकलेट केक, जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। और यहाँ पे देखिए मैं कोई मेजरिंग कप नहीं यूज़ कर रही। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो हम तब भी केक बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि 1 कप से तकरीबन 3 टेबल स्पून मैदा जो था वो कम था, और वो 3 टेबल स्पून हम उसमें कोको पाउडर डालेंगे तो 1 कप ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स पूरे बन जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उस कप में मैंने 3 चम्मच तकरीबन कोको पाउडर डाले हैं, तो 1 कप ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट बन गया है। तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे। तो कोको पाउडर को और मैदा को हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि केक बनाने के लिए इन चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें छान ली थी, और इसमें मैं 1 चम्मच
चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है, आधा चम्मच छोटे चम्मच आधा चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाला है। और ये जैसे मैं आपको दिखा रही थी वनीला एसेंस मेरे पास नहीं है, तो ये वनीला फ्लेवर्ड शुगर थी वो मैंने 1 चम्मच डाली है। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके साइड पे रख लूँगी। तो यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरे तैयार हैं और अभी हम वेट इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। तो एक अलग बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने 2 एग तोड़ के डाले हैं। 1 कप हम जब मैदा लेते हैं तो 2 एग उसके लिए काफ़ी होते हैं, तो 2 एग मैंने अलग अलग तोड़ के चेक कर लिए थे कि ख़राब तो नहीं है। और इसमें देखिए मैं इतना शुगर डाल रही हूँ, मतलब जितना मैदा लिया था ना, कुछ लोग उतना भी लेते हैं शुगर, आप फुल कप शुगर भी डाल सकते हैं, बट मैंने 3 चम्मच कम ही शुगर 1 कप से रखा है। और इस जो हमारा हैंड विस्क है हम इससे बहुत अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना कि मेजरिंग कप और इलेक्ट्रिक बीटर जब तक नहीं होगा हम केक नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने हाथ वाले ये जो विस्क है इससे विस्क करती रही हूँ और ये देखें ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बीटर जैसा। इसको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगा है, बट पहले किस तरह डार्क कलर था और अभी किस तरह लाइट कलर में ये आ गया है हमारा सारा ये जो मिक्सचर है। और इसके बाद अभी ऑयल की बारी है। ये देखें ये ऑयल मैंने इस कप का चौथा हिस्सा लिया है। 1 कप अगर हमारा मैदा है तो उस कप का चौथा हिस्सा हम ऑयल डालेंगे और 1 ही कप यूज़ करेंगे। अगर हम मेजरिंग कप नहीं यूज़ करें, चाय वाला कप यूज़ करें, तो फिर 1 ही कप से सारी मेजरिंग करेंगे। और ऑयल को भी हमने इस मिक्सचर में बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी होती जा रही है। और उतना ही दूध, जितना हमने इस कप का चौथा हिस्सा ऑयल लिया था उतना ही चौथा हिस्सा हमने दूध लेने। ऑयल और दूध सेम क्वांटिटी में होंगे और इसको भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। कप ऑब्वियसली ऑयल वाला था तो इसलिए आपको दूध ऐसा दिख रहा होगा। और ये देखें ये मैंने मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और इनको मिक्स करती जाऊंगी। इस वक्त हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, हमने बहुत हल्के हाथों से इनको मिक्स करते जाना है। मैंने तो ऑब्वियसली वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है वरना बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको तेज तेज दिख रहा है, बट हमने आहिस्ता आहिस्ता इस मिक्सचर को मिक्स करते जाना है और यहाँ पे हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। तो मेजरिंग कप के बगैर और इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर हम बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। ये मेरे पास कुछ चॉकलेट पड़े हुए थे ऐसे छोटे छोटे चंक में, तो ये डाल दूंगी ताकि ये एक्सपायर होने से पहले यूज हो जाए। आपके पास नहीं है आप ना डालें, चॉकलेट है वो छोटी छोटी काट के डाल दें और या चॉकलेट चिप है वो डाल दें। यहाँ पे देखें ये किस कदर परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। और यहाँ पे मैं जो मोल्ड है केक का उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के बेकिंग पेपर लगा के रेडी कर लिया था। और आप केक की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं किस तरह इसकी रिबन की तरह कंसिस्टेंसी है। और यहाँ पे सारा मैं बॉल को साफ कर लूँगी और इसको 2-3 दफ़ा इसे टैप करूँगी और ओवन में रख दूँगी। मैंने इसको 170 पे 35 मिनट के लिए बेक किया था और ओवन को मैंने 10 मिनट्स के लिए 170 टेम्परेचर पे ही प्री हीट कर लिया था। केक को मैंने ओवन में रखा और इसके बाद बिरयानी की तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास बोनलेस चिकन था और इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। मुझे मैरिनेट चिकन की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। मैंने 3 चम्मच योगर्ट डाल दिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और इसमें बाकी सारे स्पाइसेस जो घर के होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और 3 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको बहुत अच्छा सा मैं मैरिनेट कर लूँगी। थोड़ी देर ही मैंने इसको रखा था, आप चाहें तो जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेट कर लें। ये देखें यहाँ पे ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो गए। इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज पे रख दूँगी, थोड़ी देर आधा घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया था। तो केक को बेक होने के लिए रखा, चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए उनका बर्थडे गिफ्ट क्या लाई हूँ। मेरे हस्बैंड की जो बर्थडे है वो वीक डेज पे थी, वो ऑफिस का ऑब्वियसली काम कर रहे थे, हम कहीं नहीं जा सकते थे, तो वीकेंड पे मैं उनको साथ लेके गई थी। मैं उनके लिए शर्ट लाई थी, ये देखें ये उनका फेवरेट कलर है और उनकी फेवरेट शर्ट मैंने उनको दिलाई थी। मैं सरप्राइज गिफ्ट पे यकीन नहीं रखती, मैं पसंद की गिफ्ट्स पे यकीन रखती हूँ। तो मैंने उनको उनकी पसंद की ये शर्ट दिलाई थी। वो काफ़ी टाइम से मुझे ये कलर कह रहे थे मैं लूँगा लूँगा, तो बस उनकी बर्थडे पे मैंने ले गई और दिला दी। और यहाँ पे मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा है और गर्मियों के लिए उनको ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी फिर से वापस आते हैं किचन की तरफ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ गिफ्ट भी शेयर कर देती हूँ मैंने अपने हस्बैंड को क्या दिया। तो अभी बिरयानी को कुक करते हैं। अच्छा मैं डिनर तैयार कर रही हूँ। मैंने थोड़ी जल्दी कुकिंग शुरू कर दी थी कि काफ़ी सारी कुकिंग है। मैंने पॉट में थोड़ा ऑयल ले लिया और उसमें सारे तमाम साबुत मसाले, सिनेमन स्टिक, ज़ीरा, बड़ी इलायची और मतलब फूल डाल के बादियान का इनको थोड़ी देर चला लिया था। और फिर प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का चॉप कर लिया था चॉपर में ही, क्योंकि चॉप किए हुए प्याज से बिरयानी के लिए जो मसाला बनता है वो बहुत स्मूथ सा बनता
है। तो प्याज जब ब्राउन हो गए तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे। ऑब्वियसली इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हर चीज़ डली हुई है, तो बहुत क्विक ये बिरयानी बन जाती है। तो ब्राउन प्याज के अंदर हमने ये चिकन मैरिनेटेड डाल दिया है। क्योंकि मैरिनेट चिकन में योगर्ट भी है तो ये अभी कुछ देर के लिए पानी छोड़ेगा। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ ताकि इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे जो है मेरा केक भी बेक हो गया था। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से और परफेक्ट बेक हुआ था। इसको मैं अभी रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको डेकोर करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है उसका पानी ड्राई हो गया है कुछ देर बाद और ये भुनाई पे आ गया है। तो बस इसकी मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट बहुत अच्छी सी भुनाई करूँगी ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये बिल्कुल शाम का टाइम था और बस मैं नॉन स्टॉप काम लगी हुई थी। सुबह मैंने नाश्ता किया, घर के कुछ काम किए, ग्रोसरी की, बस आई तो मैंने ग्रोसरी ऐसे ही रख दी। जो चीज़ें फ्रिज में रखनी थी वो रखी, प्याज मटन काले, ग्रोसरी मैंने रख दी और बस इसी तरह केक बनाना, बिरयानी बनाना, ये सब चीज़ें लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने 3 छोटे-छोटे मेरे पास टमाटर, जो आपको पता है जो मैं टमाटर लाई थी वो छोटे साइज़ के थे, तो वो 3 टमाटर मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड करके इसमें डाल दिए और बस थोड़ा-सा मैंने पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिए। फिर हमारा चिकन मसाला तैयार हो जाएगा बिरयानी के लिए। यहाँ पे हम चॉकलेट के लिए गनाश बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया, 1 चम्मच मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाला, 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला, 1 डेढ़ चम्मच मैंने चीनी डाली, 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसको मैंने यहाँ पे ये देखिए पका लिया था। बस इसको इतना पका लेना है कि जैसे कस्टर्ड जैसी हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो हो जाए। यहाँ पे इसको मैंने कुछ देर पकाया तो ये इस तरह चॉकलेट गनाश बन गया। और यहाँ पे हमारा केक भी ठंडा हो गया, तो बस केक को मैं बहुत सिंपल सा कर लूँगी। इस तरह इस पे गनाश डाल के इसको हल्का सा मैं डेकोर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं केक डेकोर करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है और बहुत मॉइस्ट था अंदर से। मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। ऊपर से मैंने इसकी वो जो लेयर थी वो उतार ली थी। मुझे इसको थोड़ा सा डेकोर में वो यूज़ करना है और जो गनाश है वो सारी मैंने ऊपर, सारी नहीं थोड़ी बचा ली है, ये डाली है। इसको पहले मैं टॉप पे लगा लूँगी। पहले मैंने सोचा साइडें ऐसे ही रहने दो, फिर मैंने कहा गनाश बच गई तो पूरा इसको चॉकलेट से कवर कर देती हूँ। इस तरह ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस मैंने जितना हो सका इस चॉकलेट को ना गनाश की मदद से ये देखिए पूरा कवर कर दिया था और प्लेट को साइडों से मैंने टिश्यू से साफ कर दिया। तो ये एक मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट केक तैयार है। इसको बस मैंने थोड़ा सा जो केक से एक लेयर ऊपर से मैंने उतार ली थी उसको थोड़ा सा मैंने क्रश करके ऐसे लगा दिया और एक चॉकलेट का छोटा सा बार मेरे पास पड़ा था, ये मैंने लगा दिया। तो ये मज़ेदार सा प्रॉपर चॉकलेट केक तैयार है। और मेरे हस्बैंड को चॉकलेट केक बहुत पसंद है तो उनकी बर्थडे पे मैं चॉकलेट केक ही बनाना चाहती थी। और बहुत सिंपल तरीके से आपने देखा है कि ना हमने कोई फैंसी अप्लाइंसेस यूज़ किए, ना ही कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और ना ही कोई मेजरिंग कप यूज़ किया और आराम से ये केक बन गया। और यहाँ पे देखिए हमारा जो चिकन है वो भी तैयार है, इसका पानी ड्राई हो चुका है, टमाटर पक चुके हैं और ऑयल ऊपर आ गया है। तो ये हमारा जो बिरयानी का मसाला है ये तैयार है। चावल भी मैंने नमक डाल के सिंपल तरीके से बॉयल कर लिए थे। तो अभी हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पॉट में नीचे थोड़ा ऑयल डाला, इसी तरह हम राइस डालेंगे, फिर चिकन मसाला डालेंगे। तो इसी तरह मैं 2-3 लेयर्स इसकी कर लूँगी। तो हमारी इस तरह से मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। मेरे हस्बैंड का जब भी बर्थडे होता है उनका फेवरेट खाना बनता है, उनका फेवरेट केक मैं बनाती हूँ। और बस यहाँ पे देखिए मेरी लेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और बिरयानी के ऊपर जो चीज़ें डालनी थी वो भी मैंने रेडी करके रखी हुई थी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने टमाटर, लेमन स्लाइस और धनिया और येलो फूड कलर डाल दिया है। आप ब्राउन प्याज भी डालना चाहे डाल सकते हैं। हमें प्याज नहीं पसंद तो इसलिए मैं नहीं डालती। तो यहाँ पे देखिए हमारी कलरफुल सी जो बिरयानी की लेयरिंग है वो कंप्लीट हुई और इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था आंखों को। ये सारे कलर मिक्स हुए हुए थे और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया था। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट पर बिल्कुल स्लो टेम्परेचर पे इसको दम लगा दिया था। तो अभी डिनर टाइम था। बस खाना मेरा मतलब चिकन का मसाला थोड़ा जल्दी तैयार हो गया था, बट जब दम लगाना था तो फिर मैंने चावल बॉयल करके गरम गरम दम लगा दिया। तो जब तक बिरयानी को दम आता है मैंने कहा मैं भी कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लूँ। और ये मेरे पास एक ड्रेस पड़ा था, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसका गला बना हुआ था और ये इसका दामन और बाजू और इसका बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा है जो कि मैं आपको बहुत डिटेल में अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मैंने पाकिस्तान से लिया था, क्रॉस स्टिच और सफ़ायर, ये दोनों ब्रांड मेरे फेवरेट है। और मैं पाकिस्तान में ज़्यादातर कपड़े क्रॉस स्टिच और सफ़ायर के ही पहना करती थी। तो ये मैंने क्रॉस स्टिच से लिया था और ये बहुत प्यारा सूट है और इसको मुझे सबसे ज़्यादा इसका दुपट्टा अच्छा लगा था तो मैंने लिया था। ये इसका साथ ट्राउज़र है, इस तरह इसके पांचे बने हुए हैं बाजू की तरह और गला इसका बहुत प्यारा बना हुआ है, दामन भी। तो
बस ये मैंने कहा जब तक बिरयानी को दम आएगा मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बस मैंने ये ड्रेस पहन के हल्का फुल्का मेकअप करके बाल बना लिए थे कि सारा दिन जो मैं वो मासी बन के किचन में काम कर रही थी कि चलो मैं भी अच्छी सी तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए मेरी बिरयानी को दम आ गया था। तो बिरयानी को ट्रे में निकालते हैं और अपने हस्बैंड के लिए मैं अच्छा सा टेबल डेकोर करती हूँ, उनकी बर्थडे को और भी स्पेशल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल लगा दिया था, केक रख दिया, मैंने बिरयानी रख दी और मेरे पास जो कैंडल्स थी वो रख दी। और एक ये बहुत प्यारी सी मैंने कैंडल ऐसे बनाई कि मेरे पास छोटे ग्लास पड़े थे, उनमें मैंने पानी डाला, थोड़े से उसमें फ्लावर डाले, मेरे पास जो फ्लावर पॉट है उसमें से मैंने थोड़े से फ्लावर लिए और अंदर जो है मैंने छोटी छोटी कैंडल्स रख दी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था इस तरह से। तो बर्थडे है तो मुझे लगता है कैंडल से ही टेबल डेकोर हो सकता था। मेरे पास कुछ ज़्यादा और फ्लावर्स नहीं थे जो मैं रखती, तो बस मैंने इसको इसी तरह से, कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है कैंडल से मुझे ऑब्सेशन है। तो मेरे पास बहुत तरह की कैंडल्स होती हैं, तो मैंने इस तरह डेकोर कर लिया था। वो लाइट्स ऑफ करके मैं आपको दिखा रही थी, तो अभी डिटेल से मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरह की मैंने ग्लास के अंदर प्यारी सी मैंने कैंडल्स बना ली थी। मुझे ऐसे लगता है कि आप कुछ करना चाहो, कुकिंग करना चाहो, कुछ भी डेकोर करना चाहो तो किसी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस घर में पड़ी चीज़ें होनी चाहिए या आपको शौक होना चाहिए या मुझे लगता है नीयत होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ केक जब हमने काटा था खाने के बाद कि केक कितना अच्छा बना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए मैं आपको केक दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने केक काटा तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए अंदर से किस तरह चॉकलेटी सा, सॉफ्ट सा, मॉइस्ट सा बना था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।